स्किप कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल को और मैं ऑन बोर्ड हूँ ट्रेन नंबर 02332 हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि जम्मू तवी से हावड़ा के बीच में रन करती है। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि टाइटल में तो विक्रमशिला का नाम है, तो मुझे किसी छोटे से काम की वजह से पटना साहिब तक जाना था, तो मैंने इस ट्रेन को जल्दी से बोर्ड किया है क्योंकि ये थोड़ी लेट चल रही थी। अभी मैं बात करूं कि विक्रमशिला एक्सप्रेस को मैंने आनंद विहार से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने आनंद विहार से अगर इस ट्रेन को लेता तो वही सेम रूट और वही सेम स्टेशन, यानी कि आनंद विहार से कानपुर, कानपुर से मुगलसराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। तो मैंने ये रूट आपको पता नहीं कितनी बार दिखाया हुआ है, और अभी आप रिसेंटली जो मेरी संपूर्ण क्रांति की जर्नी है वो उसमें ये सब सारे रूट देख चुके हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पटना के और राजेंद्र नगर टर्मिनल के वॉशिंग एरिया को। जितनी भी राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना जंक्शन की ट्रेनें होती है, सारी ट्रेनों की वॉशिंग यहीं पे की जाती है, और जितना भी साफ़ सफाई का काम है वो यहीं पे पूरा करके उसे दोबारा से प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, और इसी बारिश की वजह से मेरे कितने सारे प्लान कैंसिल हो गए हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ, और आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस जर्नी को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी रिसेंटली हमारे YouTube चैनल पे एक नया फीचर ऑन हुआ है सुपर थैंक्स के नाम से। तो अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। उसमें आप कुछ छोटी सी अमाउंट सेंड कर सकते हैं, जिससे मेरी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो सकती है। और ये आइकन आपको जस्ट लाइक बटन के आसपास ही दिख जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर। सो इस ट्रेन से हम आए थे पटना साहिब तक। इसके बाद हम अपनी ट्रेन लेने वाले विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और ये थी हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फाइनली पूरे 40 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारे विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पटना साहिब में आ चुकी है, और इसमें लगा हुआ है गाज़ियाबाद का बैच 7। और आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो जर्नल क्लास में होने वाली है। तो अभी आप समझ सकते हैं मैंने आपको क्यों कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। आपको मैंने AC जर्नी भी दिखाई, स्लीपर जर्नी भी दिखाई है। आज मैं आपको दोबारा से इस रूट पे, यानी कि बिहार के रूट पे जर्नल की जर्नी कराने वाला हूँ। और जर्नल में जर्नी करना कोई आसान बात नहीं है, ख़ास तौर पे बिहार वाले सेक्शन में। अगर आप बिहार में आ रहे हैं अभी, तो आपको कोई जर्नल कोच खाली नहीं मिलेगा, आप बेशक अपनी टिकट बुक करवा के आते हैं। तो अभी हो रहे हैं 2:46 और हम निकल चुके हैं पटना साहिब से। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इस रेलवे स्टेशन से रिलेटेड। तो जो इसका स्टेशन कोड है PNC है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि जो पटना के 5 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उनमें से ये पटना साहिब एक है। जो फर्स्ट है पटना जंक्शन है, देन उसके बाद पाटलिपुत्रा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, और जो लास्ट है पटना साहिब। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1861 में, और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं पे हुआ था, इसलिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अमृतसर से कोलकाता जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस बेस्ट कनेक्टिविटी देती है अमृतसर से यहाँ पटना साहिब आने वाले लोगों को। आप देखेंगे कभी भी वो ट्रेन पटना साहिब में आके खाली हो जाती है पूरी तरह, क्योंकि वहाँ के जो सिख लोग हैं वो ज़्यादातर उस ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं। और फिलहाल पटना साहिब में आपको 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको एक और एक्स्ट्रा रेल लाइन और एक न्यू प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब तक होगा ऐसा अभी तक कुछ पता नहीं है।
अभी हम आ चुके हैं फतुहा जंक्शन में। और जो फतुहा जंक्शन है इसका स्टेशन कोड है FUT, जिसे फतुहा जंक्शन भी कहा जाता है। और यहाँ से अभी हमारी ट्रेन निकल ही चुकी है। और अगर आप फतुहा जंक्शन में आते हैं और नालंदा या इस्लामपुर साइड जाना चाहते हैं तो आपको यहीं से ट्रेन चेंज करनी होगी। और जो मगध एक्सप्रेस है वो यहीं से उसका रूट यहीं से चेंज हो जाता है और इसीलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और रेलवे ने एक प्लान पास किया है जिसमें इस रूट को नतेसर रेलवे सेक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि राजगीर रेलवे सेक्शन है। तो जब नालंदा लाइन को नतेसर लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको बेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और शायद इन फ्यूचर कुछ और ज़्यादा ट्रेनों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा उधर उस रूट पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कम ट्रेनें चलती हैं, कुछ ही ट्रेनें चल रही हैं। और पहले भी मैंने कभी इस रूट पे ज़्यादा ट्रेनों को नहीं देखा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी यहाँ पे। और जो फतुहा है वो जाना जाता है अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ की वजह से। और यहाँ की जो फेमस डिश है वो है पनतुआ और मिर्चाई। अगर आप फतुहा में आते हैं तो इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। एक्चुअली ये स्वीट, एक तरह से स्वीट है, कोई डिश नहीं है। तो अब जब आएँ यहाँ पे एक बारी ट्राई ज़रूर करें। इधर फिर भी कम है। तो हम आ चुके हैं खुसरोपुर रेलवे स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड है KOO। और ये स्टेशन टोटल 2 प्लेटफॉर्म का है और इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने लायक नहीं है। और जो ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है पटना के बाद बिल्कुल एक पैसेंजर ट्रेन जैसी हो जाती है। इसके बहुत सारे अभी स्टॉप आने आते हैं, तो वैसे मैं आपको कोई भी स्टेशन मिस नहीं करने आता हूँ, सारे के सारे स्टेशन आपको दिखाने आता हूँ। तो बस आराम से बैठ जाइए और जर्नी को वर्चुअली मेरे साथ एंजॉय करिए। तो अभी हम निकल रहे हैं बख्तियारपुर जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है BKP। और ये स्टेशन भी आता है दानापुर रेलवे डिवीज़न में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये भी एक मेजर रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये दिल्ली कोलकाता मेन लाइन पर है। और यहाँ पे टोटल आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप राजगीर साइड या नालंदा साइड जाना चाहते हैं तो आपको यहीं से ट्रेन चेंज करनी होगी। इसीलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। मुझे पता है आपको काफ़ी चीज़ें मतलब रात के टाइम में देखना पसंद है, लेकिन अभी आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इस रूट को दिन के टाइम में देखना चाहते हैं तो आप पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी को देख सकते हैं। और पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी के सेकंड पार्ट को देखोगे तो वो मैंने आपको पूरा दिन में दिखाया है, पूरा डे टाइम का एक्सप्लोर किया हुआ रूट है। तो अगर आपको इस रूट को, इस सेक्शन को दिन में देखना है तो आप उस जर्नी को देख सकते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं बाढ़ रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है BARF। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में। और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म हैं। और बाढ़ अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा पटना दिल्ली मेन लाइन पर। और ये इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो झारखंड का कोयला है वो यहीं पे मतलब सप्लाई किया जाता है वाया हरनौत होते हुए।
तो अभी सुबह के ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं मोकामा जंक्शन से। इसका स्टेशन कोड है MKA और आपको मैं स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म व्यू है वो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि आपको मैंने पहले दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उतरने वाले भी हैं और चढ़ने वाले भी हैं। जनरल क्लास में यही प्रॉब्लम होती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा एक्चुअल में हो नहीं पाता है, क्योंकि स्लीपर में फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जर्नल में डोर व्यू लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और मोकामा में टोटल आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये असम के साथ दानापुर डिवीज़न को कनेक्ट करता है और यहीं से मोकामा बारूनी लाइन क्रॉस करती है और इसके अलावा पटना दिल्ली लाइन क्रॉस करती है और मोकामा हरनौत लाइन क्रॉस करती है। तो अभी हम खड़े हैं हाथीदह जंक्शन में जिसका स्टेशन कोड है HTZ और अभी आप वो रेड सिग्नल देख पा रहे होंगे, ये अपर लाइन है और उस स्टेशन का नाम है हाथीदह अपर। वो लाइन जो जा रही है ये लाइन ही जाती है बारूनी साइड में। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे यहाँ बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये ना दिखाई देने पर भी कुछ दिखाया है और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ तक। और इस रेलवे स्टेशन का जो मेन कनेक्शन है वो बारूनी के साथ ही है और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको हर एक स्टेशन इस जर्नी में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा मतलब एफर्ट्स के साथ वीडियो बना रहा हूँ और आपको सारे स्टेशन डिजिटली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सकते। आपके एक शेयर की वजह से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:15 और हम निकल चुके हैं बरहैया रेलवे स्टेशन से। इसका स्टेशन कोड है BRYA। सॉरी अगर मेरी यहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो आप मुझे सही कर सकते हैं। एक्चुअली इस स्टेशन को और मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे स्टेशन जो हैं इस रूट के मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत नाम मतलब गलत भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही लगभग हम लखीसराय में एंटर हो चुके हैं क्योंकि जो ये बरहैया रेलवे स्टेशन है वो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और जो यहाँ पे आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे और अभी आप सामने एक मेमू ट्रेन देख सकते हैं। इसकी लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और अभी लग रहा है कि इंडियन रेलवेज़ जो हमारी लोकल पैसेंजर ट्रेनें होती है तो इन ट्रेनों पे ख़ास तौर पर ध्यान दे रहा है और इनकी भी मतलब लुक को चेंज कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फाइनली अभी सुबह हो चुकी है और अभी हम हैं लखीसराय में। जिसे आप लखीसराय कहिए चाहे लखीसराय कहिए, दोनों एक ही बात है। और इसका स्टेशन कोड है LKR और करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है क्यूल जंक्शन। और जो लखीसराय जंक्शन है ये बिल्कुल क्यूल रिवर के किनारे पर बना हुआ है और यहाँ पे टोटल आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ कि इंडियन रेलवे को स्लैक टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्लैक टाइमिंग है ये लोग ट्रेनों को स्पीड अप तो कर रहे हैं लेकिन स्लैक टाइमिंग जो है वो वैसे की वैसी ही रहती है। तो अभी जो इसका टाइम है वो 1 घंटे हम बिफोर पहुँच जाएंगे क्यूल जंक्शन में और 1 घंटे तक हमारी ट्रेन वहीं पर खड़ी रहेगी। तो यहाँ मेरा ये मानना है कि जो 1 घंटा हम क्यूल जंक्शन पे बर्बाद कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर होगा कि ये ट्रेन भागलपुर में 7 बजे पहुँच जाए, जबकि इसका टाइम 8 बजे है। तो जस्ट एक मेरा ये छोटा सा सजेशन है। वो तो हम काफ़ी ज़्यादा छोटे क्रिएटर हैं तो हमारी बात तो पहुँचने से रही, लेकिन क्या पता मतलब गलती से भी ये बात पहुँचती है तो रेलवे इस चीज़ पे ध्यान दे काफ़ी ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल जर्नी को एंजॉय करो आप और इस क्यूल रिवर के व्यू को एंजॉय करो, क्योंकि जो अभी काफ़ी ज़्यादा बिहार में बारिश वगैरह हुई है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत पानी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सूखी रहती है नदी। अभी कुछ ठीक सा लग रहा है यहाँ पे और बस इतना ही है। आप ही जर्नी एंजॉय करते रहो, आगे बहुत कुछ है देखने के लिए।
बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे 5:45 पे हम निकल चुके हैं किऊल जंक्शन से। इसका स्टेशन कोड है KIUL और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और किऊल से ही आपकी एक गया के लिए लाइन चेंज हो जाती है और एक लाइन क्रॉस होती है बारौनी लखीसराय हावड़ा लाइन और जो भागलपुर का रूट है वो भी यहीं से चेंज हो जाएगा। और याद होगा शायद आप लोगों को कि मैंने पूर्वा एक्सप्रेस के जरिए में आपसे कहा था इसी जगह पे कि मैं विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस में इस रूट पे ट्रैवल ज़रूर करूँगा। मैंने जो बात कही थी वो अपनी बात को पूरा किया है। अभी आप लोग मेरी हेल्प करोगे इस वीडियो को शेयर करके, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हीं के साथ शेयर करें जिन्हें ट्रेन जर्नी पसंद हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ हम निकल चुके हैं कजरा रेलवे स्टेशन से, जो कि साहिबगंज के अंदर में आता है और ये स्टेशन आता है मालदा रेलवे डिवीज़न में। और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है KJH। ये आप सामने देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब पहाड़ का जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है देखने में। और कुछ ही स्टेशन है जहाँ पर हम ऐसा व्यू देख सकते हैं और जस्ट इसे देख के ऐसा लगता है कि बस इसको देखते रहें। और रेलवे स्टेशन के सामने से आपको इतना अच्छा हिली एरिया देखने को मिल रहा है, वो भी हरा भरा एकदम। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये स्टेशन भी मस्त है। और अभी यहाँ पर जमालपुर किऊल एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है, जो कि अभी कोविड स्पेशल की वजह से, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन है लेकिन अभी कोविड स्पेशल की वजह से एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चल रही है। So now we departed from अभयपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AHA और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। और मेरे को आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है, चाहे आप इस रूट से रिलेटेड कहिए, चाहे उससे आप बिहार से रिलेटेड कहिए, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। और इस रूट में जो सबसे बेकार बात लगी वो मुझे थर्ड जेंडर्स की लगी है। मैं यहाँ सभी थर्ड जेंडर्स को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट वो बिहार में ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसे वगैरह मांगते हैं। तो ये लोग सिर्फ जनरल क्लास वालों से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और इनसे पैसे मांगते हैं। ये कोई अमीर लोग तो होते नहीं हैं। अगर ये अमीर होते तो इनके पास अगर इतने पैसे होते तो जनरल क्लास में ट्रैवल नहीं करते। करीब रात भर में जब से मैं ट्रेन में ऑन बोर्ड हुआ हूँ तब से अभी तक 20 या 25 थर्ड जेंडर आ चुके हैं और सभी को अलग अलग पैसे चाहिए। मतलब अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है वो भी अगर पैसे दे दे रहा है तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप अलग अलग हो। तो ये सबसे बेकार चीज़ लगी है मेरे को इस रूट पे। हाँ, अगर एसी वगैरह में को जर्नी कर रहे हैं तो ये लोग परेशान नहीं करते हैं, बस जनरल क्लास और कभी कभार स्लीपर क्लास में आपको परेशान करेंगे। और इनकी जो दादागिरी है वो पटना के बाद ख़ास तौर पे बढ़ जाती है।
ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट अभी तक तो सही रहा है, बस इस वजह से थोड़ी सी जर्नी बेकार सी लगती है। कल रात को ऐसा हुआ कि एक लड़के को खूब मारा है उन लोगों ने, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए रेलवे को। अब उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है, बट फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाए। किसी पैसेंजर के साथ ऐसा बिहेव ना करें, जो इन्हें देता है वो उससे लें, अदरवाइज़ आराम से चले जाएं। यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला तो बात ही नहीं होता है। अभी हम निकल चुके हैं धरहरा रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है DHR। और यहाँ पे टोटल आपको 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और ये स्टेशन लोकेटेड है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि धरहरा में ही है। और अभी तक हमने क्यूल से जस्ट 32 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया होगा, और ये 3rd स्टॉप है इस ट्रेन का। तो आप समझ गए होंगे मैंने इस ट्रेन को पैसेंजर जैसा क्यों कहा। क्यूल से लेकर भागलपुर तक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन कवर करती है 2.5 घंटे में। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा स्लो हो जाती है इस रूट में। मतलब 100 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हमने जमालपुर जंक्शन में, और इसका स्टेशन कोड है JMP। और अभी आप सामने देख सकते हैं ये जा रही है दानापुर इंटरसिटी, जो कि साहिबगंज और दानापुर के बीच में रन करती है डेली। और ये स्टेशन सर्व करता है मुंगेर और जमालपुर दोनों ही सिटीज़ को। और जमालपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से 3 लाइनें क्रॉस होती हैं। एक है साहिबगंज लूप लाइन, जिस पे अभी हम रन कर रहे हैं, एक है जमालपुर खगड़िया लाइन, और तीसरी जो लाइन है वो साहिबपुर कमल लाइन। और यहाँ पे टोटल आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और करीब 8 मिनट के डिले के साथ हम निकल चुके हैं जमालपुर जंक्शन से। और जब हम साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्यूल और भागलपुर के बीच में जमालपुर जंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और मालदा डिवीज़न में जमालपुर ही जंक्शन एक ऐसा स्टेशन था जहां पर सेंट्रलाइज्ड रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। सो ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं, और जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट होने ही वाली है। तो मैं आपको बता दूं इस ट्रेन के बारे में। तो जिस ट्रेन में मैं अभी ऑन बोर्ड हूँ, इसका ट्रेन नंबर है 02368 विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से भागलपुर के बीच में डेली रन करती है। ये ट्रेन न्यू दिल्ली को बिहार की लार्जेस्ट सिटी भागलपुर के साथ कनेक्ट करती है। और अपनी जर्नी के दौरान ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस जो कवर करती है वो है 1209 किलोमीटर का। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसे टाइम लगता है 19 घंटे का। और जो अब इस ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड है वो 130 की रख दी गई है। कुछ गिनी चुनी ट्रेनों का रखा गया है इतने स्पीड पर। और जो विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसकी जो फर्स्ट सर्विस स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 1977 में। करीब 44 ईयर्स हो चुके हैं इस ट्रेन को। और अब बात करें इसकी टाइमिंग की, तो ये ट्रेन निकलती है आनंद विहार से 1:15 में दोपहर में, और आपको भागलपुर अगले दिन छोड़ देती है सुबह 8:15 पे। और भागलपुर से ये ट्रेन निकलती है 11:50 पे, और आप आनंद विहार होंगे अगले दिन 7:20 पे सुबह। और एक छोटी सी हिस्ट्री भी है इस ट्रेन की, कि मतलब कहते हैं ना हर एक बंदे को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये हमारी ट्रेन, इसे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो
मगध एक्सप्रेस के इंट्रोड्यूस होने के बाद इस ट्रेन का जो रन हुआ करता था वो भागलपुर से लेके पटना तक ही हुआ करता था। उसके बाद इसके कोचेस मगध एक्सप्रेस में अटैच करके चलाए जाते थे। लेकिन जो हमारे रेलवे मिनिस्टर बने थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने फिर से विक्रमशिला को भागलपुर से आनंद विहार के बीच में चलाना स्टार्ट कराया। मतलब उनके कारण ही इस ट्रेन को दोबारा से अलग पहचान मिली, अदरवाइज़ ये मगध एक्सप्रेस के साथ ही रो रो कर चलती थी। और जो अब इस ट्रेन की जो पहचान है वो इसकी ख़ास पहचान मुग़ल सराय तक ही मेरे को लगता है जहाँ तक है, क्योंकि 130 की जो रफ़्तार है वो उसी रूट पे मिलती है। अभी आप सोच रहे हो कि हर स्टेशन तो दिखा रहे हो लेकिन स्पीड नहीं दिखा रहे हो, तो इसकी स्पीड इस रूट में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। क्यूल के बाद तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाती है। बाकी जो रास्ते में थी थोड़ी फास्ट चल रही थी, बाकी अभी तो नॉर्मल ही स्पीड में चल रही है। तो अभी आप सामने देख ही सकते हैं जमालपुर का जो टनल है वो आ ही चुका है और अब हमारी बारी है उसमें एंटर होने की। फ़र्स्ट टाइम इस रूट पे भी मैं ट्रैवल कर रहा था और अब मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि आपको नया से नया रूट दिखा सकूँ। और अभी हम फ़िलहाल इस टनल व्यू को एंजॉय करते हैं और आप देख सकते हैं सामने जो सेकंड टनल है वो भी तैयार की जा रही है और देखते हैं इसका जो सेकंड टनल वो कब तक तैयार हो जाता है। और कभी मौका मिला तो फिर जर्नी करेंगे इस रूट पे और देखेंगे कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब यहाँ से डबल लाइन क्रॉस होगी। और अगर अभी तक आप इस रूट पे नहीं आए हैं और इस रूट को आप मेरे साथ वर्चुअली एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो ये जर्नी है वो कैसी लगी और इस टनल का व्यू आपको कैसा लगा। तो हम निकल चुके हैं अभी बरियारपुर रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है BUP और यहाँ टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और ये स्टेशन लोकेटेड है 42 मीटर अबव द सी लेवल और सेम ये मालदा डिवीज़न में आता है और ईस्टर्न रेलवेज का जोन है। और अभी तक मैंने आपको जितने भी स्टेशन दिखाए हैं क्यूल के बाद वो सारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो अगर आप मुंगेर में कभी घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक साइट्स और रिलीजियस साइट्स देखने को मिल जाएंगी। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप खड़गपुर लेक जा सकते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस फोर्ट है मुंगेर फोर्ट, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आप कस्तरानी घाट भी जा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर प्लेस है। तो अभी हम आ चुके हैं सुल्तानगंज में अपने इस ट्रेन के सेकंड लास्ट स्टॉप पर। तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम यहाँ सुल्तानगंज से निकल चुके हैं और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो भागलपुर में ही होगा। तो बात करें अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के बारे में तो इसका स्टेशन कोड है SGG और ये पड़ता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और टोटल 4 ट्रैक आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये मालदा डिवीज़न में ही आता है और ये स्टेशन लोकेटेड है 44 मीटर अबव द सी लेवल। अभी फ़िलहाल यहाँ सुल्तानगंज में
54 ट्रेनें स्टॉप होती हैं, लेकिन कोविड से पहले यहाँ पे 114 ट्रेनों का स्टॉप हुआ करता था। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं भागलपुर जंक्शन में। सियालदह और हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा मेजर रेलवे स्टेशन है ये। इसका स्टेशन कोड है BGP। और इस स्टेशन के बारे में जो और बातें होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन भागलपुर के बारे में आपको नहीं दे रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए इस वीडियो को फैला दो, पूरी तरह फैला दो।